हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटा आज आपके लिए मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के अंतर्गत जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था? पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। अब बात कर रहे हैं हम पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। देखिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में मुख्यतः तीन भाग हैं: वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कर्ता क्रिया, कर्म और पूरक। नीचे फिर है यहाँ ऑब्जेक्ट को फिर डिवाइड किया गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ने दिखाया है सजीव, यानी ज्यादातर केस में जो सजीव चीज होगी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और जो चीज निर्जीव है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा ज्यादातर मामलों में। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और बात करते हैं। इस प्रेडिकेट को हम एग्जांपल के द्वारा प्रेडिकेट पार्ट्स को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, क्या लिखा है यहाँ पे? ही कुक्स फूड। यहाँ पे क्या लिखा है? ही कुक्स फूड। क्या लिखा है यहाँ पे? ही कुक्स फूड। ठीक है, तो पहले वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। यानी ये हमारा क्या है? वर्ब है। ये हमारी क्या हो गई? वर्ब। बी से हमसे शो कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। एक कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देख लीजिएगा। एक कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देख लीजिएगा। ही इज ए डॉक्टर। ही इज ए डॉक्टर। इज क्या है यहाँ पे? वर्ब हो गई। इज क्या है यहाँ पे? वर्ब हो गई। और एक डॉक्टर क्या हो गया यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको इसमें बता दूं बेटा, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कहां होता है? देखिए जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट, जब किसी वाक्य में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बावजूद अगर उसका सेंस हमें समझ में नहीं आता है तो उस स्थिति में हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? कॉम्प्लीमेंट की। अरे समझ में किसकी जरूरत पड़ती है हमें? कॉम्प्लीमेंट की। जैसे ही इज ए डॉक्टर। ही हम यहां तक कह सकते थे ही इज, वो है, लेकिन क्या है, कौन है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन जैसे हमने एक शब्द बोल दिया ए डॉक्टर, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट। हमें पता चल गया वह एक डॉक्टर है। हमें क्या पता चल गया? वह एक डॉक्टर है। ठीक है, अच्छा तीसरा एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया कि कभी-कभी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कभी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो सजीव है वो इनडायरेक्ट है, जो निर्जीव है वो डायरेक्ट है। हमें इसका विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि एग्जांपल आया, ही गेव मी ए लेटर। ही गेव मी ए लेटर। ही गेव मी ए लेटर। ठीक है, अब यहां क्या गेव क्या है बेटा? वर्ब है। गेव क्या है आपके यहाँ? वर्ब है। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं क्रम से, मी और ए लेटर। मी और ए लेटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो चीज सजीव है, मुझे, मी, मैं सजीव हूं, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ए लेटर निर्जीव है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अरे समझ में, ये क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कभी-कभी क्या होता है कि इनके स्थान भी बदल दिए जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है, इनके स्थान क्या हो जाते हैं? बदल दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? स्थान बदल दिए जाते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कभी क्या होता है कि इनके स्थान बदल दिए जाते हैं। जैसे यही सेंटेंस है, ही गेव ए लेटर टू मी। ही गेव ए लेटर टू मी। ठीक है, अब यहां पे क्या है? ये आपकी वर्ब, तो वर्ब रहेगी आपकी। अब यहाँ पे स्थान चेंज हो गए। पहले यहाँ क्या था? पहले सेंटेंस में देखो मी पहले था, जो इसमें
बाद में आ गया, लेटर इसमें बाद में था, वो यहाँ पे क्या आ गया, पहले आ गया। तो आपको ध्यान वही रखना है कि जो स्थान चेंज होने पे भी अगर ध्यान रखना है जो कि सजीव है या निर्जीव है उसके आधार पे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दोनों रूप को आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। अब ये लेटर क्या है, ना निर्जीव है, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया ये डायरेक्ट। और टू मी यानी यहाँ मी, तो ये कैसा हो गया यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या हो गया यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे समझ में, यानी इस तरीके से क्या है जो ये चार्ट बना हुआ है वो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स के द्वारा समझा दिया है। आगे समझ में, और आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई समस्या रहती है तो आप मुझे इस वीडियो में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। हाँ बेटे, नेक्स्ट आपने उसी में देखा ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है यूज ऑफ जीरन एज ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ इंफिनिटिव एज ऑब्जेक्ट। इससे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के पार्ट था, मैंने वहां क्या लिखा था वहां पे यूज ऑफ जीरन एज सब्जेक्ट, यूज ऑफ इंफिनिटिव एज सब्जेक्ट। यानी हम इंफिनिटिव और जीरन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसे एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे आई लाइक शूटिंग, आई लाइक शूटिंग, ठीक है, तो ये क्या हो गई हमें वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, जो कैसा ऑब्जेक्ट है हमारा जीरन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जीरन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई लाइक शूटिंग, आई लाइक शूटिंग ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट कैसा जीरन। ठीक है, ठीक है, आप एक एग्जांपल और देखिए, सीता likes singing, सीता likes singing, सीता likes singing। ठीक है, likes क्या है वर्ब हो गई, और singing क्या है ऑब्जेक्ट, singing क्या है ऑब्जेक्ट, और कैसा ऑब्जेक्ट है जीरन ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है जीरन। तो ये ऑब्जेक्ट है और कैसा है जीरन, क्योंकि इसमें क्या लगी हुई है आईएनजी, क्या लगी हुई है इसमें आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट यूज ऑफ इंफिनिटिव एज ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ इंफिनिटिव एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ये है, आप एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या आई लाइक टू स्विम, आई लाइक मुझे तैरना पसंद है। क्या आ रहा है, नानी ने आ रहा है, वर्ब से पहले टू लगा है, नानी ने मुझे तैरना। ठीक है, तो ये वर्ब है, और ये टू स्विम ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है ऑब्जेक्ट है, कैसा है ऑब्जेक्ट है इंफिनिटिव, कैसा है इंफिनिटिव, कैसा है इंफिनिटिव। ठीक है, अरे सॉल्व है, एक एग्जांपल देख लीजिए, he promised to help me, he promised to help me। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये आपकी वर्ब है, और वर्ब से पहले टू जुड़ता है तो इंफिनिटिव हो जाता है, तो टू हेल्प मी ये पूरा क्या है ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा ये इंफिनिटिव है, ये इंफिनिटिव वर्ब, यानी इंफिनिटिव और जीरन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर